जो बहुत सारे अपडेट्स मोदी वे कंपनसेशन प्लान में आने वाले हैं और इन्हीं अपडेट्स के साथ में हम सभी लोगों की लाइफ और भी ज्यादा गुलजार होने वाली है। वो कहते हैं ना, जब हम कुछ चाहते हैं तो समीर सर उसे बाहें फैला के हमारी बात सुनते हैं और फिर उन्हीं सारी चीजों को अमल करके हमें और बढ़ा देने की कोशिश करते हैं। तो आज इन्हीं सब बातों को बताने के लिए हम जिनको बुलाने जा रहे हैं अपने बीच में, वो वैसे किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी कहलाती है हम सबकी गुरु माँ। और गुरु माँ आज हमको गाइड करने आ रही है, बताने आ रही है कि क्या एक बार फिर से मोदी केयर अपना धमाका हम लोगों के लिए लेकर आ गया है। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगी ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर हमारी प्यारी सुरेखा भार्गव मैम को। वेलकम मैम ऑन द स्क्रीन। शानदार Thank तालियों से आपका you, स्वागत करना चाहेंगे। thank you, thank you, thank you, thank you so very much, and I'm so happy. Can't tell you. आप लोगों ने आई होप समीर जी की वीडियो देख ली होगी। जो उन्होंने कहा वो तो कहा ही, पर जैसे वो बैठे हैं कि आपने गौर से देखा, ऐसे लगातार उनके हाथ ना जुड़े हुए हैं। पता है किस लिए जुड़े हुए हैं? हमारे लिए प्रेयर्स में। बिलीव मी, उस वीडियो में वो जो शब्द है ना, वो शब्द कुछ नहीं है जो वो बिना कहे कह रहे हैं। उन्होंने कहा था, जब मोदी पे प्लान लॉन्च किया था तब कहा था, मैं खड़ा हूं ना तुम्हारे पीछे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं, अगर इंडस्ट्री में कोई प्लान ऐसा है जो 70% रिटेंशन करा सकता है तो मैं उस प्लान में कूद रहा हूं, तुम्हें भी कुदा रहा हूं। पर मैंने नीचे सेफ्टी नेट तुम लोगों के लिए लगा रखा है, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, तुम्हें मैं संभाल के रखूंगा। जो भी मुझे करना पड़ा करूंगा, मैं अपने से ऊपर उठ करके तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगा। जो कुछ भी उन्होंने, जब मोदी वे प्लान लॉन्च किया था तो जो शब्द कहे थे, जो प्रॉमिस किया था, अब जो वो अपडेट लाए हैं उसमें साबित कर दिया कि उनका एक एक शब्द खरा सोना है। और अभी भी यही कह रहे हैं, मैं खड़ा हूं ना, मैं खड़ा हूं ना। दोस्तों, ये शब्द, मुझे नहीं पता आपको कितनी ताकत देता है। मैं मैं ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ। मुझसे भी रचना ने पूछा कि दीदी, जो अपन आप आज 3 मीटिंग कर रही हो, अपन एक मीटिंग रिकॉर्ड कर लें, फिर वो 2 मीटिंग वो रिकॉर्डिंग ही चला लें। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं तो बादलों पे चढ़ करके सारी दुनिया को सुनाना चाहती हूँ कि भैया ये आ गया है, ये आ गया है, ये आ गया है। मेरा एक्साइटमेंट जो है वो किसी रिकॉर्डिंग से नहीं चलेगा। मैं बैठ ही नहीं सकती अपने आप को सुनते हुए, मुझे लाइव जाना है। मुझे हर बार किसी न किसी नए लीडरशिप से नए नए आइडियाज शेयर करवाने हैं लोगों को। हर कोई जो कह रहा है वो एक एक नई बात उसने पकड़ी है, हर किसी ने अपनी एक नई बात पकड़ी। देर नहीं करते हुए मैं लेकर के चलती हूँ आपको, बहुत सारी विश्वास के साथ, बहुत सारी आपके लिए दुआओं के साथ, बहुत सारी आपके लिए शुभकामनाओं के साथ, अपने सपने को और बड़ा होते हुए देखते, और बड़ा सपना साकार होते देखते हुए, उस विजुअलाइजेशन के साथ मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ मोदी वे, द न्यू मोदी वे। मुझे शेयर करने का मौका दीजिए। है? क्या है मोदी वे का अपडेट, क्या है कॉम्पनसेशन प्लान? इफेक्टिव 1 मार्च, 1 मार्च से ये लागू कर दिया गया है। क्या है? सबसे पहले हमारी जो रिक्वेस्ट थी, हम सब जने कह रहे थे हमारा जो कंज्यूमर बेस है वो परेशान हो रहा है, कंज्यूमर को ये समझ में नहीं आ रहा, कंज्यूमर को वो समझ में नहीं आ रहा, कंज्यूमर ये कंज्यूमर वो। तो भैया सबसे पहले मोदी साहब ने कहा कि ठीक है, मैं मानता हूं टेक्निकली हो सकता है दूसरी लॉयल्टी इफेक्टिव हो, बट अगर सेंटिमेंट वो लॉयल्टी नहीं संभाल पा रही तो हमारे लिए उसका होना नहीं होना बराबर है। तो सबसे पहले जो काम किया है समीर मोदी जी ने, वो हमारी पुरानी लॉयल्टी हमें वापस कर दी है। जो एलआरपी था उसकी जगह लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम हमारे सामने आ गया है। बिल्कुल ऐसा का ऐसा आया है जैसे पहले था। आप फूड एंड बेवरेजेस की परचेज के साथ आया है, सीबी पे नहीं रुपीज वैल्यू पर आया है। आप 1800 रुपए की परचेज करते हैं, 80% है ना आपको लॉयल्टी मिलती है। 2500 प्लस की परचेज करते हैं, आपको 100% लॉयल्टी मिलती है। वही 6 महीने करने पर एक एवरेज मिलेगा, वही 12 महीने करने पर टोटल 3 एवरेज मिल जाएंगे। सिर्फ इतना सा अंतर आया है कि पहले जो कैपिंग 7,000 पे थी, अब क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बास्केट बहुत बड़ा हो गया है तो वो कैपिंग अब 7,000 से बढ़ा करके 10,000 कर दी गई है। यानी कि अब अगर आप 10,000 की पर मंथ 12 महीने परचेज करते हो, आपको 30,000 रुपए के प्रोडक्ट मोदी केयर की लॉयल्टी प्रोग्राम के तहत मिल जाएंगे। तो सबसे पहले खूबसूरत यही चीज आ गई है कि हमारी ओल्ड लॉयल्टी हमारे साथ वापस आ गई है। अगर इसकी बात करें कि 25th क्लोजिंग रहेगी, हर महीने 25 तारीख से पहले पहले हमें अपनी लॉयल्टी कंप्लीट करनी है। बट मार्च महीने के लिए
हमें हमारी लॉयल्टी फुल मंथ मिलेगी, क्योंकि अभी हमारे पास दिन कम बचे हैं। तो लास्ट डेट इस महीने की हमारी 28 है, तो 28 तक फुल मंथ हमारे पास लॉयल्टी का मौका है। उसके बाद जितने भी न्यू ज्वाइनीज हैं, जिस महीने ज्वाइन करेंगे, वो प्लस 2 मंथ्स उनको आखिरी डेट तक लॉयल्टी करने का राइट मिलेगा। बाकी सब लोगों को है ना 25 तारीख से पहले पहले अपनी लॉयल्टी कंप्लीट करनी होगी। वही पुराना ही है जैसे पुराना था, पर बस इतना अंतर है कि इस महीने सबके लिए लॉयल्टी 28 मार्च तक रहेगी। तो इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है। बस एक बार जोरदार तालियां बजा देते हैं हमारी वो पुरानी लॉयल्टी जिसने हमें लाखों करोड़ों कंज्यूमर्स दिलाए हैं, उन कंज्यूमर्स को हमारे को वापस लेने के लिए। और गुड न्यूज ये है, अगर फेब्रवरी मंथ में किसी ने भी, जिस किसी ने अपनी लॉयल्टी कंप्लीट करी है, यानी 1800 या 2500 मिनिमम रुपीस, हमने तो सीवी किया था, हमने उस पिछले महीने सीवी किया था, बट अगर उसको जब रुपी में कन्वर्ट किया जाए, आपकी 1800 की परचेज नहीं हुई है या 2500 की परचेज नहीं हुई है, तो फेब्रवरी मंथ में आपको जीरो भी अगर आपने किया है, आपकी लॉयल्टी बिगड़ी नहीं है। मान लीजिए जनवरी तक आपकी 4 महीने की लॉयल्टी थी, तो मार्च आपका 5वां महीना मान लिया जाएगा। तो जिस किसी ने भी लॉयल्टी नहीं आ गई थी, नाराज होकर के अपनी लॉयल्टी छोड़ दी, लॉयल्टी नहीं कंटिन्यू करी, वो नुकसान में नहीं है। या हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए, बहुत कुछ चला, जब इतना सारा प्लान आया था तो बहुत कुछ कम्युनिकेशन में हमारा टाइम इन्वेस्ट हुआ। तो अगर किसी भी कारण से हमारा कोई भी कम्युनिकेशन गैप रहा और उसके कारण किसी भी व्यक्ति की अगर लॉयल्टी मेंटेन नहीं रही है, वो अब अपनी लॉयल्टी मेंटेन कर सकते हैं। मार्च महीने में कर लोगे तो फरवरी को कंपनी भूल जाएगी, और अगर आपने फरवरी में कर लिया है तो वो 5वां महीना हो गया था, अब आपका 6ठा महीना हो जाएगा। तो हमारी पुरानी लॉयल्टी हमारे साथ है, 25 तारीख तक करी गई है, जिससे कि आपके जितने भी कंज्यूमर हैं वो अपनी क्लोजिंग करें, आप 25 तारीख को अर्जेंसी क्रिएट कर सको। जैसे हम पहले 25 तारीख को सबसे बड़ी बिलिंग होती थी, अभी भी 25 तारीख को सबसे बड़ी बिलिंग होगी, जो मंथ एंडिंग में हमें हमारे सबके लेवल क्लोज करने में मदद करेगी। तो ये है हमारा छोटा सा लॉयल्टी का सीन। ये सब स्लैब आपकी देखी भी है। अगर 3000 3000 2000 2500 जो भी हम करेंगे, जितना एवरेज हमारा होगा, उतना एवरेज हमको जो है कंपनी 3 बार, एक बार 6 महीने में एक बार, 12 महीने में 2 बार, और टोटल 3 बार उतना ही पेमेंट हमको मिल जाएगा। अब दूसरा, हम सबकी डिमांड थी पर्सनल परचेज पर कुछ नहीं है, वैसा है तो कंपनी एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस वापस ले आई है। 7% से 11% की 3 स्लैब है। अगर आप कोई भी जना 500 से कम सीवी है किसी का एक्यूमुलेटेड, तो वो 7% पे भी नहीं है। पर जैसे ही 500 सीवी होता है, जीसीबी वो भी 500 सीवी जीसीबी जैसे ही होता है 7% पे चला जाता है। जैसे ही 20,000 जीसीबी एक्यूमुलेटेड मंथ आफ्टर मंथ हो जाता है, 9% पर चला जाता है। जैसे ही 40,000 हो जाता है, और गोल्ड एंड वो सब के लिए जो है वो 11% जो है, ये जो भी पर्सनल परचेज, अगर एक जीडी भी पर्सनल परचेज करेगा तो उसको 11% जो है वो मिल जाएगा। और कोई भी आपके नीचे जो भी 7% पर है, 9% पर है, उसका जो डिफरेंस है वो भी सबको मिल जाएगा। 11% नेट एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस कंपनी यहाँ दे रही है। इसमें हम अपने सब जो भी नए बने हुए डाउनलाइन है उनको कह सकते हैं, भैया अच्छा अब तुम इतने परसेंट पर आ गए हो, अब तुम्हें इतने परसेंट पे जाना है, अब तुम्हें इतने परसेंट पे जाना है। तो पहले जो एक्यूमुलेशन का हम बेनिफिट उठा करके क्लोजिंग किया करते थे, लोगों को आगे बढ़ने के लिए डायरेक्शन दिया करते थे, वो डायरेक्शन हम एज इट इज दे पाएंगे। अगला बोनस आता है शेयरिंग बोनस। अब कंपनी ने ये कहां से किया, कंपनी एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस 11% कहां से दे पाई, उसका थोड़ा सा एडजस्टमेंट शेयरिंग बोनस के साथ किया गया है। शेयरिंग बोनस पहले 20% और 10% मिलता था फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल पे, अब वो 10% और 5% कर दिया गया। अब ध्यान से देखिए क्या किया गया है। पहले 30% कंपनी की जेब से जाता था सिर्फ न्यू बिजनेस पे। न्यू बिजनेस तो कितना होता होगा, 20% होता होगा टोटल टर्नओवर का, 25% होता होगा टोटल टर्नओवर का। टोटल टर्नओवर का, न्यू टर्नओवर का 25% का 30% शेयरिंग बोनस जाता था। अब कंपनी ने जो 11% एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस पे डाल दिया है, वो तो नए पुराने सारे के सारे बिजनेस पे, यानी 100% पे 11% डाल दिया गया है। और जो 20-25% का न्यू बिजनेस होता है, उसमें से थोड़ा बोनस कम किया गया है इस बैलेंस को क्रिएट करने के लिए। और अब जो भी व्यक्ति परचेज करेगा, उसको 15% टोटल यहाँ आ रहा है, और खुद को भी, बंदे को भी मिल रहा है। तो हमारे लिए भी आसान है कि भैया 40,000 ज्यादा भी नहीं है। पहले 11% पे आने के लिए आपको बहुत सारा सीवी करना पड़ता था,
अब 11% करने के लिए 40,000 पे आते ही आप 11% पर आ जाते हो, तो 7, 9, 11% पहुँचना आसान है। कोई भी व्यक्ति पहुँच सकता है। तो पर्सनल परचेज़ पर बंदे को 11% मिल रहा है, 10% उसके अपलाइन को मिल रहा है, 5% उसके अपलाइन को मिल रहा है। तो उसी पैसे को, बल्कि उसमें थोड़ा और पैसा ऐड करके, कंपनी ने जो हमारा ये दर्द था कि पर्सनल सीवी पे कुछ नहीं है, पर्सनल सीवी पर कुछ नहीं है, उसको दूर कर दिया है। अब हम हर किसी को कह सकते हैं, भैया पर्सनल सीवी करो, तुम्हें इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जो है ना, एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस है, वो कंफर्म है ही। ये जो इनकम है ये कंफर्म है ही, तो हम गारंटी के साथ व्यक्ति को बता सकते हैं, भैया तुम इतना खरीदो, तुम्हें इतना मिल जाएगा। ये वीकली बोनस है। 1 से 7, 8 से 14, 15 से 21 और 22 से लेकर के मंथ एंडिंग तक वीक माना जाएगा। वीक जैसे ही खत्म होता है उसके 3-4 वर्किंग डे में हमारे चेक्स आ जाते हैं। ये बोनस हमें वीकली मिलेगा, पर मंथ के एंड में जो रिपोर्ट मिलेगी उसमें इस बोनस को भी ऐड करके हमें बताया जाएगा। ये एक बहुत खूबसूरत सी चीज जो है वो कंपनी ने ऐड कर दी है। जो एडवाइजर ऑलरेडी वीकली शेयरिंग बोनस की वीकली क्लोजिंग कर चुके हैं, उनको भी नई कैलकुलेशन के हिसाब से जो भी प्लस माइनस होगा वो पैसा दे दिया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा है तो जोरदार ताली बजाइए कि एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस, याद रखिए इस बात को, 15% न्यू बोनस पे से हटाया है, पर 11% कंप्लीट बोनस पे, कंप्लीट टर्नओवर पे कंपनी ने दे दिया है। आइए आगे चलते हैं। ट्रिपल पावर बोनस, ये हम सबकी दुखती रग थी। हम सब जने कह रहे थे कि भैया ट्रिपल पावर करना है। मान लीजिए आपने 3000 पीसीवी किया, आपने 2 लेग से 3000 पीसीवी करा लिया, तीसरी लेग ने 2000 किया है, इसने 1000 किया है, ये इनएक्टिव भी है, आपका टोटल 12 हो गया। अब इसमें किसी ने 500 किया होता, किसी ने 400 किया होता, किसी ने 300 किया होता, तो भी चलता 12,000 के लिए। आपको मिनिमम 3 लोगों से 2-2 हजार कराना है और खुद का 2000 करना है। और अब ये एलआरपी वॉल्यूम होना जरूरी नहीं है। पहले ये एलआरपी वॉल्यूम था, कंफ्यूजन था, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स थे। अब सीधे पर्सनल सीवी करना है, पीसीवी ही करना है। एलआरपी पॉइंट, तो एलआरपी तो अब रुपीज में हो गया है, उसका कोई कंफ्यूजन, कोई कॉम्प्लिकेशन अब यहाँ पे रहा ही नहीं है। इसीलिए हम सजेस्ट कर रहे हैं इस प्लान में, मोदी वे प्लान में, हर किसी को कम से कम 3000 पीसीवी पे फोकस करना है। जितना ज्यादा आप 3000 पीसीवी पर फोकस कराएंगे, उतना ही आपके लिए ये बोनस अचीव करना आसान रहेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए बोनस अचीव करना आसान रहेगा। और इतने सारे मोदी वे प्रोडक्ट्स आ गए हैं कि मुश्किल नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, अभी मैंने एक दिन, आजकल कॉफी का कितना शौक है, इंडिया में कॉफी इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो गई है। हर गली में 2-4 कॉफी शॉप आपको मिल जाएंगी, बड़ी वाली, महंगी वाली, 300 350 रुपए की कॉफी देने वाली। यानी लोगों के पास कॉफी खरीदने के लिए पैसा है। तो मैंने एक स्टारबक्स कॉफी शॉप के बाहर एक छोटी सी टेबल लगवाई, 2 लोगों को रखा, अच्छी सी यूनिफॉर्म पहना के दोनों खड़े हो गए, और जो भी आ रहा था उनको हमारा कॉफी फेस वॉश, वो उन्होंने अपना फोम आता है ना, तो उसको नैपकिन लेके रखे थे, नैपकिन पे डालते थे, खुशबू सुंघाते थे, नैपकिन पे रखते थे, खुशबू सुंघाते थे। मैंने ना ना करते 27-28 लीड जो है वो कुछ घंटों में उस दिन जनरेट कर ली। लोग भैया दीवाने हो गए कि अच्छा कॉफी, कॉफी फेस वॉश आ गया, कॉफी फेस वॉश आ गया। अमेजिंग है। मेरा उनसे फॉलो अप चल रहा है। अभी मैं इसमें प्लान में बिजी हो गई, कल से मैं इसी पे लगूंगी। इन 26 लोगों, 28 लोगों में से मैं ना ना करते 10-12 ज्वाइनिंग तो करवाई लूंगी। इट्स सो अमेजिंग कि अब हमारा एक एक प्रोडक्ट जो है वो हमारे को हमारा फॉर्च्यून क्रिएट कर सकता है। तो आप ये समझिए कि आपको 12,000 फ्रंट लाइन ग्रुप वॉल्यूम लाना है, इंक्लूडिंग योर पीसीवी, जिसपे सब लोगों को अपना फोकस करना है। पुराने बिजनेस से आ रहा है तो ठीक, नहीं तो नया बिजनेस क्रिएट करिए। अब ये मत बोलिएगा कि मेरे तो सारे के सारे फ्रंट लाइन इनएक्टिव हैं। अगर सारे के सारे फ्रंट लाइन इनएक्टिव हैं तो 3 नए फ्रंट लाइन, 4 नए फ्रंट लाइन बनाए जा सकते हैं। वही तो बिजनेस है, कुछ करके कुछ मिले, उसी को तो बिजनेस कहते हैं, बिजीनेस कहते हैं। बिना कुछ करे कुछ मिल जाए, वो तो फिर उसको दीवानगी कहते हैं। वो दीवानगी को कोई प्लान सपोर्ट नहीं कर सकता। हमें पहले ही हो रहा था 1,20,000 का परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाना है फिर ही मिलेगा। अब हमें 12,000 का परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाना है, और टीम में कहीं भी 12,000 12,000 12,000 के 3 परफेक्ट स्ट्रक्चर बनवाने हैं, और हम सबके सब जने जीत गए, जीतते चले गए, जीतते चले गए। तो यही आपको 3 लेग में लोगों को लगाना है। सब लोगों को, अपनी जितनी भी आपकी लेग हैं सबको ट्रिपल पावर बोनस के फर्स्ट माइलस्टोन पे लगाइए, बाकी सारे माइलस्टोन अपने आप अचीव होते चले जाएंगे। और यही हमारे प्लान की ताकत पहले थी, इसी साइंस को बरकरार रखा गया है। हमारी गुहार सुनने के बावजूद, एडजस्टमेंट के बावजूद, न प्लान का साइंस बिगड़ा है, न हमारा मन खराब हुआ है, और जिसका जो हक बनता है उसको वो मिला है। जोरदार तालियां मैं एक बार समीर मोदी जी, प्रशांत प्रेम जी और पूरी टीम के लिए बजाना चाहूंगी। आइए आगे चलते हैं। ट्रिपल पावर बोनस का एक और एग्जांपल देखते हैं। पर्सनल सीवी आपने 3000 किया,
अपनी फ्रंट लाइन में आपने अपने पर्सनल सीवी के साथ ये 12,000 का स्ट्रक्चर तैयार किया। अब इसके नीचे ये A1 इनएक्टिव है, ये C1 भी इनएक्टिव है, पर इसके नीचे ये A2 ने अपना पहला माइलस्टोन अचीव कर लिया और C1 के नीचे C2 ने अपना पहला माइलस्टोन अचीव कर लिया और ये इस एक इनएक्टिव के नीचे तीसरी लेग में इस व्यक्ति ने अपना पहला माइलस्टोन अचीव कर लिया। 3 लोगों ने अपना पहला माइलस्टोन अचीव कर लिया। आपने 12,000 का अपना फ्रंट विथ 3 पीपल डूइंग 2,000 मिनिमम, आपका 2,000 मिनिमम, आप 5,000 के लिए क्वालिफाई हो गए। और इसी तरीके से नीचे 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 टीम में कहीं भी जब ये थर्ड लेवल कोई अचीव कर लेगा, दूसरी लेग में भी थर्ड लेवल कोई अचीव कर लेगा, सेकंड लेवल सॉरी कोई अचीव कर लेगा और तीसरी लेग में भी कोई सेकंड लेवल अचीव कर लेगा। 3 लेग में अलग अलग 3 लोगों ने अगर सेकंड लेवल अचीव कर लिया, आपका थर्ड लेवल अचीव हो जाएगा। मैं आपको बता दूं अभी इस पहले महीने तो ये जो जो आई है, जो पॉइंट वैल्यू दिख रही है, उसके हिसाब से हम सबको बड़ा पैसा आने वाला है। अपनी टीम में डीप 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 जाकर के देखिए कहाँ क्या हो रहा है और आप क्या पा सकते हैं। किसी भी हाल में जो पैसा आप पा सकते हैं उसे खोना नहीं है। जोरदार तालियां एक बार समीर जी के लिए। आइए मिलकर के बजाते हैं। आगे चलते हैं। मोदी वे जनरेशन बोनस था, तो मोदी साहब ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। इसको सबसे पहले तो इसका नाम बदल दिया है। मोदी वे टीम बोनस की बजाय इसको जनरेशन बोनस कहा जा रहा है। गोल्ड डायरेक्टर को पहले 2,000 करना होता था, 1,000 सीवी करना है। प्लेटिनम डायरेक्टर को भी 1,000 सीवी करना है। सफायर डायरेक्टर को 2,000 करना है। रूबी डायरेक्टर को 2,000 करना है। एमरल्ड डायरेक्टर को 2,000 करना है और डायमंड एंड अबो से 3,000 पीसीवी शुरू हुआ है। दूसरी बात, टारगेट वही है, गोल्ड को 40,000, प्लेटिनम को 60,000, सफायर को 1,00,000 विथ 2 गोल्ड डायरेक्टर। एक जो चेंज कंपनी को सब लोग सजेस्ट कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो सिर्फ पर्सनल सीवी करके नीचे नीचे जिनको अच्छा चेक आ गया है, वो गलत पैसा चला गया है। हमारे को जो पैसा मिल सकता था वो उनमें चला गया है। आप सबकी बात सुनी गई है। अब मैक्सिमम लेग वॉल्यूम कंडीशन लगाई गई है। अगर गोल्ड के लिए 40,000 चाहिए तो एक लेग से आप 32,000 काउंट होगा। मान लीजिए आपकी कोई लेग है जो 3,00,000 बीवी की है, तो 3,00,000 बीवी में से 32,000 ये काउंट हो जाएगा। बाकी का 20% यानी 8,000 आपको आपकी बाकी की सब लाइनों से मिला करके, पर्सनल सीवी मिला करके लाना होगा, तो आप गोल्ड माने जाओगे। इसी तरीके से प्लेटिनम में आपको 60,000 चाहिए होता है। आपके पास बोली 4,00,000 की लेग है, उसमें से 48,000 इधर से काउंट हो जाएगा। 12,000 आपको बाकी की साइड लेग से लाना होगा, जो कि न्याय की बात है। वो कंपनी ने न्याय कर दिया है। हम जितने भी देखो गोल्ड अचीवर बन रहे हैं ना, तो वो तो वैसे भी 80-20 रूल तो हो ही रहा है। कोई भी एक लेग पे तो बन नहीं रहा है, सब अपनी टीम में मेहनत करके बन रहे हैं। उनके ऊपर 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 जो राइड कर रहे थे, वो जब 8-8 हजार का भी बिजनेस या 12-12 हजार का बिजनेस साइड में लाएंगे तो वो चीज सबके चेक को कंट्रीब्यूट करेगी। इसलिए कंपनी ने ये किया है। क्वालिफिकेशन वही सेम है जैसी पहले थी। अब जो एक और चेंज किया गया है, सब जने कह रहे थे हमें हमारे पर्सनल पे क्या मिल रहा है, पर्सनल पे क्या मिल रहा है, तो अब आपको पर्सनल पे एक तरफ 11% तक एपीवी बोनस दे दिया गया है, दूसरी तरफ सेल्फ जनरेशन पे आपको 2-2 दे दिया गया है। तो अब आप किसी से कह सकते हो कि पर्सनल परचेज पर आपको 13% तक मिल सकता है आसानी से। आप चाहे नए हो या पुराने हो, आपको पर्सनल परचेज पर 13% तक तो मिलता ही मिलता है। वो तो आपका हक ही हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि जी कुछ परसेंटेजेस हैं जो पहले से कम हो गई हैं। यस, पहले 30% बढ़ता था, अब 18% बांटा जा रहा है। क्यों बांटा जा रहा है? क्योंकि जो हमारे पूल बोनस हैं उनको डबल कर दिया गया है। बहुत सारे नए पूल ऐड कर दिए गए हैं, तो कुल मिलाकर के टीम बोनस के डिस्ट्रीब्यूशन को बदला गया। पहले क्या था? पहले लोगों की डेप्थ तक जा ही नहीं पाया था। मैं आपको एक एग्जांपल से ये दिखाती हूँ। पहले ये केस था, आप थे, आपके नीचे किसी ने 1,000 किया, उसके नीचे किसी ने 1,000 किया, उसके नीचे किसी ने 1,000 किया, उसके नीचे 1,000 किया, आपके 4 लेवल निकल गए। क्योंकि 1,000 को लेवल काउंट किया जा रहा था। तो हो ये रहा था कि आपका जो असली बिजनेस जब आता था वो तो आपके आपके लेवल से बाहर ही होता था। मैक्सिमम केसेस में ये हो रहा था कि भैया बंदे ने सालों साल काम किया है पर उसका बोनस जो है उसको नहीं मिला, क्योंकि सारा का सारा टर्नओवर नीचे रह गया। तो अब कंपनी ने चेंज किया है। कंपनी ने अब ये 1,000 के लेवल को बदल करके गोल्ड को आपकी पहली जनरेशन माना है। गोल्ड। अब अगर आप पुराने जो मोदी वे प्लान आया था उसको देखते, तो भैया इस पे आपको मिल जाता, 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 आपकी 4 जनरेशन तो यही निकल जाती।
4 लेवल तो यही निकल जाते। अब पहला लेवल यहाँ से शुरू होगा, पहले लेवल यहाँ से शुरू है, दूसरा लेवल यहाँ है, और फिर मान लीजिए फिर 1000 1000 कहीं 2000 कहीं 200 कुछ 300 कुछ है। तो जब अगला गोल्ड होएगा वो आपकी दूसरी जनरेशन माना जाएगा। फिर जो नीचे 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 तीसरा गोल्ड होगा वो आपकी तीसरी जनरेशन माना जाएगा। तो इस तरीके से जो आपने सालों मेहनत करी है उस मेहनत का बेटर परिणाम हमें मिलने की आशा है। क्योंकि देखो मैं आशा वर्ड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगेन प्लान जो होता है जब जब इसका रिजल्ट आता है तो हमें पता चलता है। बट अब ये है कि अब हमारी टीम बोनस पे डिपेंडेंसी ही नहीं रह गई। अब टीम बोनस पे इसलिए डिपेंडेंसी नहीं रह गई कि पूल डबल कर दिए गए हैं, ट्रिपल पावर बोनस को हमारे लिए अचीवेबल कर दिया गया है, और फिर ये बोनस भी बहुत डेप्थ तक हमें मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के अर्निंग से मतलब है, परसेंटेज अगर आपको कम भी दिख रही है, मैं कहती हूँ छोटे टर्नओवर की बड़ी परसेंटेज मायने नहीं रखती, बड़े टर्नओवर की छोटी परसेंटेज भी ज्यादा होती है। तो इसमें कंपनी ने एक जनरेशन बढ़ा दिया है, डेप्थ बढ़ा दी है, और इस तरीके से जो हमारा एक बड़ा चैलेंज आ रहा था कि भैया लोगों को उनके टर्नओवर से पैसा ही नहीं मिल रहा था, वो अब जो है यहाँ पे चेंज किया गया है। आइए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। वैसे तो मैंने एग्जाम्पल से बता ही दिया आपको कि गोल्ड आपकी पहली जनरेशन। ये चलते पूल्स में क्या किया है, देखिए पहले 7.25% था, अब 14% ये पूल कर दिए गए हैं, और भी पूल बढ़ाए हैं, पर इन पूल्स को भी 14 पर दिया गया है। आइए कैसे हुआ है देखते हैं। सफायर रूबी एंड एमरल्ड, मैं कहती हूँ इस बोनस को बाद में पढ़ना चाहिए, पहले नीचे वाला बोनस पढ़ते हैं। लीडरशिप परफॉर्मेंस पूल, इसको 4.5% कर दिया गया है, सफायर रूबी एमरल्ड और डायमंड को। और इसकी अंदाजन जो हमें वैल्यू बताई जा रही है फेब्रुअरी के बेसिस पे, अगेन पूल है तो आप किसी का गला नहीं पकड़ सकते, आपने तो इतना बताया था, क्योंकि पूल में कितना टर्नओवर बढ़ा और कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने शेयर हो रहे हैं पे डिपेंड करता है कि पूल वैल्यू क्या होगी। 2-3 महीने लगते हैं पूल वैल्यू को सेटल हो जाने में, उसके बाद उसमें ज्यादा अंतर नहीं आता है। पर फिर भी इतना तो समझ में आ रहा है कि अगर 4.5% के हिसाब से अगर हम ये देखें कि भैया करीबन जो अभी स्टिमुलेट किया जा रहा है फेब्रुअरी मंथ पे, वो लगभग 4,500 की वैल्यू है। तो सफायर डायरेक्टर को ये वाला पूल 4,500 रुपए का मिल जाएगा, रूबी को ये 9,000 का मिल जाएगा, एमरल्ड को ये 5 गुना मिल जाएगा, डायमंड को ये 10 गुना मिल जाएगा, ये वाला बोनस। यानी कि मान के चले 45-47 हजार रुपया डायमंड का यही वाला बोनस आ जाएगा, एमरल्ड का उससे आधा, भाई 25,000 रुपए के करीब का मान करके चलिए, 22 से 25,000 रुपया ये वाला बोनस आ जाएगा। प्लस आप 2 शेयर यहाँ भी ले सकते हैं। तो ये पूल जो है ये अब गेम चेंजर हो गया है, हर किसी को जल्दी से जल्दी सफायर जाना है, रूबी जाना है, एमरल्ड जाना है, क्योंकि यहाँ पे इस बोनस पूल को बढ़ा दिया गया है। अब जो सफायर रूबी और एमरल्ड है जो पर्सनल साइन अप करते हैं, देखो बाकी तो कहीं पर्सनल साइन अप नया कंपलसरी नहीं किया गया है, पर जो भी सफायर रूबी एंड एमरल्ड पर्सनल साइन अप विद 2000 पीसीबी करते हैं, ये उन लोगों के लिए ये वाला पूल है। ये 1%, एक शेयर, और अगर एमरल्ड 2 कर लेता है तो उसको 2 शेयर यहाँ पे मिलते हैं। आप कहोगे मैडम 6 लाख का ही तो प्लान है, एमरल्ड कितने लोग बनाएगा? आप पर्सनली अपने नीचे स्पॉन्सर कर सकते हो, पर उसको लेग में प्लेसमेंट तो उसका कहीं भी करके आप अपने पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर सकते हो। तो ये जो है ये उन्हीं को मिलता है जो नए साइन अप करते हैं। तो हमें टीम को समझाना है कि भैया 1% का पूल नए साइन अप करने वालों के लिए है, और नया साइन अप जो भी करेगा उसको ये बोनस मिलेगा, प्लस ये लीडरशिप परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। अब बात करते हैं एलीट परफॉर्मेंस बोनस की। ये पहले 1% था, इसको 1.5% कर दिया गया है, और इसमें डायमंड डायरेक्टर को ऐड कर दिया गया है। ये करीबन अभी जो पिछले महीने के बिजनेस के हिसाब से शेयर वैल्यू आ रही है वो 60 से 65 हजार रुपए की आ रही है। तो अगर एक शेयर भी डायमंड का है तो 60 से 65 हजार रुपया उसे यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से 40 से प्लस मिल रहा था, यहाँ से 60 से प्लस मिल जाएगा। तो खाली पूल बोनस जो है वो हम मान करके चल रहे हैं कि लाख रुपए तक आ सकते हैं, बाकी पूल की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ये पहले येलो के लिए 1 शेयर था, अब 2 शेयर हो गए, ब्लू डायमंड के लिए 2 शेयर थे, 3 हो गए, ग्लोबल डायमंड के लिए 3 शेयर थे, 4 शेयर हो गए। इस तरीके से यहाँ पे हम बोनसेस को एक्स्ट्रा करने वाले हैं। 1% येलो का, ब्लू डायमंड का 1%, ग्लोबल डायमंड का 1% सेम रखा गया है। और जैसा कि हम कह रहे हैं 14% पूल किया गया है, तो 14% कैसे बढ़ा है? 4% का टोटल लीडरशिप पूल बना दिया गया है। ये है हमारे जो एलपीबी करने वाले भाई बहन थे, जिनको ये हो रहा था कि हम एलपीबी करते थे हमें डायरेक्ट पैसा मिलता था, यहाँ पे हमारे उस हमने इतनी लाख बीवी की
लैग जनरेट करी, हमें कुछ नहीं मिला, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। यहाँ जितने भी लोगों ने मेहनत करके 1.25 लाख, 1,20,000 पीसीवी की लैग बनानी है, 1.2 है ना, लैग पीसीवी की, ग्रुप सीवी की लैग जो भी क्रिएट करेगा, पर लैग सफायर को, रूबी को, एमरल्ड को पर लैग 1 शेयर मिलेगा। अगर मान लीजिए आप सफायर हैं और आपकी एक लैग 1,20,000 की है, तो आपका 1 शेयर हो गया। अगर 2 लैग आपकी 1,20,000 की हो जाती है, तो आपके 2 शेयर हो जाएंगे। याद रखिए, 4% का टोटल बोनस है। 4% कम नहीं होता, बहुत होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात देखिए, इसको ध्यान से, इस वाली स्लाइड को मैं चाहती हूँ आप लोग समझिए। इसमें जो कैपिंग रखी गई है सफायर के लिए, मैक्सिमम 2 लैग, यानी सफायर से हम उम्मीद करते हैं कि भैया 1,20,000, 1,20,000 की 2 लैग बनाएगा, जब तक तीसरी लैग बनाएगा तब तक तो वो रूबी चला ही जाएगा। 3 लैग 1 लाख रूबी के लिए 3 लाख, 3 लैग की कैपिंग है। एमरल्ड एंड नबो के लिए 4 लैग की कैपिंग है। अब आप ये समझिए, हमारी तो, जैसे मेरी तो पूरी की पूरी 14 की 14 लैग 1,20,000 से ज्यादा होती है। तो अगर कंपनी ये कैप नहीं करती, तो ये फिर अगेन पूल में मेरे जैसे ही लोगों को हिस्सा मिल जाता। कंपनी चाहती है कि ये बोनस ज्यादा सफायर, रूबी एंड एमरल्ड को मिले, इसीलिए उन्होंने कैपिंग ऐसी कर दी है कि अब भैया ये जितने भी लोग 1,20,000 की लैग बनाते हैं, उनको अच्छा बिजनेस मिलेगा, अच्छा बोनस मिलेगा। ये मिड लेवल लीडरशिप के लिए बहुत अच्छा काम हो गया है। तो अब जो भी आपने एलपीबी लैग बनाई थी, लाख लाख सीवी वाली, देखिए कंपनी का 20-30% तो सीवी भी बढ़ा दिया गया है। जो प्रोडक्ट रेंज अलग लॉन्च कर दी है वो अलग, जो प्लान में नीचे से ट्रिपल पावर बोनस डाला है, जो शेयरिंग बोनस डाला है वो अलग, सबसे मिलाकर के जो भी, अगर हम 1 लाख सीवी की 3600 पीवी की लैग बनाते भी थे, अब उसको 1,20,000 पे लेके जाना मुश्किल नहीं है। सब लोगों को फोकस कर लेना चाहिए अपनी लैग्स का बिजनेस बढ़ाने में। वो तो जब आप ट्रिपल पावर बोनस के 2,000 के स्ट्रक्चर पे फोकस करोगे, आप बाकी के बोनसेस पे फोकस करोगे, तो ऑटोमेटिकली नीचे से जो जंप आएगा वो आपको इस बोनस में लेकर के जाएगा। तो सफायर, रूबी और एमरल्ड डायरेक्टर का यहाँ पे जो एक अच्छा चेक आना चाहिए, वो डेफिनेटली अच्छा चेक आएगा। और जो भी गोल्ड और प्लेटिनम है, वो गोल्ड और प्लेटिनम पे रहना ही नहीं चाहेगा। देखो, इस बिजनेस की एक खास बात है कि अगर कोई गोल्ड गोल्ड पे रहना चाहे ना, तो अगर वो कुछ ही नहीं करेगा तो वो जहां है वहीं रह जाएगा। कुछ भी अगर कर रहा है तो नीचे से उछाल आएगा। हर गोल्ड अचीवर, हर प्लेटिनम अचीवर जल्दी से जल्दी सफायर में जाएगा, जाना भी चाहिए, क्योंकि एक तो इतने सारे पूल हो गए, दूसरा ये वाला बोनस हो गया। तो अब किसी को भी रहना है, सबका पहला टारगेट हमारा सफायर डायरेक्टर जाना हो जाना चाहिए। उसके लिए प्लान के बेसिक्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हो ही जाना है। और फिर कंपनी कहती है कि भैया फॉरेन ट्रिप तो नहीं। एक मिनट, एक बात बताना चाहती हूँ। जो ये बोनस 4% का बढ़ रहा है, सिस्टम यही चलेगा, उसमें से 3% तो हर महीने दे दिया जाएगा चेक में। 1% कार फंड का कंपनी के पास फंड पूल में रह जाएगा। वो जैसे पूरा पहले होता था, आप कार खरीदते थे तो आपको मिलता था, पर अब ये पैसा बड़ा होने वाला है। आपके लिए कार खरीदना आसान होगा, आप जल्दी कार खरीद पाओगे। ये बोनस भी अगेन ऐसा ही है, जिसमें भैया टर्नओवर के साथ साथ लेवल बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ता है, आपकी पूल वैल्यू अच्छी रहती है या अच्छी होती चली जाती है। तो दोस्तों, हर किसी को एक अपने कार फंड के लिए और अपने इस मोटे चेक के लिए कि पर लैग आपको अच्छा पैसा आ जाए। कोई मुझसे पूछ रहा था कि ये कितना होगा, मैंने कहा इसका हमें वो बताया नहीं गया है, इसका शेयर वैल्यू अप्रोक्सीमेट भी हमें बताई नहीं गई है। पर अगर मैं अपना कॉमन सेंस लगाऊं, तो ये 10,000 रुपया पर शेयर आना चाहिए, जितना मैं समझ रही हूँ। अगेन फिर मैं बता रही हूँ, मैं अपनी अच्छी नियत में आपको ये बता रही हूँ, बट पूल पे क्या होता है वो पहले महीने के चेक के बाद ही पता चलेगा। पर मेरे हिसाब से 10,000 वैल्यू आनी चाहिए, तो हर किसी को इस पे फोकस करना है। तो 25,000 रुपए तक हम ट्रिपल पावर बोनस में अपना गारंटी कर सकते हैं। 25,000, 27,000 या 22,000 वो मंथ एंड में पता चलेगा, ये हम अपने लिए गारंटी कर सकते हैं। तो इस महीने से वो कहते हैं ना, घर घर आजादी, वो सचमुच काम करने वालों के लिए घर घर आजादी हो ही जाने वाली है। और फिर मोदी साहब थोड़ा मौज मस्ती कराने में हमेशा से बिलीव रखते हैं। मैं आपको बता दूं, हमने मोदी केयर की उन ट्रिप्स पर, जो अब ट्रिप आ रही हैं, इन ट्रिप्स में आपके पूल से पैसा नहीं लिया जाएगा। पूल से आप कार खरीदोगे, पूल से पैसा नहीं लिया जाएगा, आपको लेवल बताया जाएगा। कंपनी अगले 2-3 महीने में लेवल अनाउंस करेगी कि किस लेवल से वो लेकर के जाएंगे। पर फिर वो राजा रानी जैसे आपको लेकर के जाते हैं, सब कुछ खर्चा उनका होता है, हमारे पूल फंड में से कुछ नहीं लिया जाता। लेवल अचीव करने पे, मतलब 5 करोड़ के बीवी के साथ लेवल अचीव करने वाले को भी मिल जाएगा, तो 50 लाख की बीवी को के साथ अचीव करने को भी मिल जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपने लेवल जम कराइए, जिससे सारी दुनिया जो आपका हक बनता है देखना, वो आप देख
सकें। तो इस तरीके से ये हमारे प्लान के अपडेट्स हैं जो आए हैं, और